हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो क्या प्रॉपर्टी है मोल्डिंग सैंड की, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ परमिएबिलिटी और पोरोसिटी। तो पहले आप इसको हिंदी में सुन लीजिए। जैसे मैंने मान लिया सपोज ये हमारी एक तरीके से पैटर्न बना हुआ है जिसमें हमने कह दीजिए यहाँ पर हमने मोल्टन मटेरियल डाल दिया इसमें, तो ये मोल्ड सैंड है। ठीक है, अब ये जो सैंड है ना, जब हम मोल्टन मटेरियल डालते हैं तो वेपर्स बन जाते हैं मॉइस्चर के कारण। तो सपोज ये जैसे वेपर बन गया, तो अगर ये वेपर बन जाए तो जब ये चीज़ सॉलिडिफाई हो जाएगी तो यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो पूरा पीस इकट्ठा चाहिए था ना। तो लेकिन ये यहाँ पर वेपर्स आ गए, तो ये जो वेपर्स हैं, जो गैसें हैं, ये अगर इस मटेरियल में पोर्स हों, पोर्स मतलब छोटे छोटे से, तो वहाँ से ये जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाए आराम से, तो यहाँ पर डिफेक्ट ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको हम परमेबिलिटी और पोरोसिटी प्रॉपर्टी के नाम से बोलते हैं। तो देखते हैं, परमेबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड एज पोरोसिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड in order to allow the escape of any air, gases and moisture. Generally gases ही प्रोड्यूस होती हैं और जनरेटेड इन द मोल्ड व्हेन द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू इट। ये मोल्टन मेटल हमने डाला। गैस मस्ट बी एस्केप्ड अदरवाइज द कास्टिंग बिकम डिफेक्टिव। जैसे अब ठंडा होने के बाद यहाँ पर होल रह जाएगा जो कि खराब है। परमिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ ग्रेन साइज ग्रेन शेप का फंक्शन है, एंड मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट इन द मोल्डिंग सैंड। इन सब चीज़ों अगर चेंज करोगे तो परमिबिलिटी चेंज होगी। परमिबिलिटी ऑफ द मोल्ड कैन बी फर्दर इंक्रीज बाय वेंटिंग यूजिंग वेंट रॉड। तो आप वेंट रॉड यहाँ पर एक कोई हम रॉड रख दें, तो वहाँ से कह दीजिए रॉड का मतलब यहाँ पर हम कोई छेद रख दें। सपोज यहाँ पर बिल्कुल बारीक सामने यहाँ पर एक कोई छेद कर दिया, तो ये मैंने बहुत बड़ा शो किया है, इससे छोटा होगा तो जो एयर है या गैसेज हैं यहाँ पर जो बन रही हैं बड़े आराम से यहाँ पर बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरीनेस। तो रिफ्रैक्टरी से ही हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि जो चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सके और अपनी शेप को डिस्टॉर्ट ना करे, शेप वैसी की वैसे रखे हाई टेम्परेचर पे, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टरीनेस। तो डिफाइन द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर पे रखे विदाउट ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक भी ना हो, फ्यूज भी ना हो, ट्विस्ट भी ना हो, मतलब जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है इधर है, क्रैक भी ना आए, बक्कल भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो हम जो हाई टेम्परेचर पे अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम ये कहते हैं कि ये सैंड बहुत अच्छी है, इसमें हाई रिफ्रैक्टिव पावर है। जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो सिलिकॉन ऑक्साइड पर डिपेंड करती है, जिसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, जहाँ शेप एंड ग्रेन साइज पर डिपेंड करती है। जनरली हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर कंटेन ज़्यादा है एंड द रफर द ग्रेन वॉल्यूमेट्री कंपोजिशन, उसकी जो रिफ्रैक्टिवनेस पावर है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली आप ऐसे याद कर लीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो उसकी रिफ्रैक्टिवनेस की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्लोएबिलिटी और प्लास्टिसिटी। सर ये क्या चीज़ है, ये नाम से नहीं पता लगती। तो इसका मतलब है जैसे देखो आप कोई चीज़ बनानी है, आपने कोई कह लो जी मोल्ड बनाना है, तो जो रेत है या क्ले जो सैंड है ना वो इजीली फ्लो हो सके, हर एक जगह जा सके। जैसे कम्प्लेक्स शेप में कॉर्नर्स में जा सके। कई बार क्या होता है हम सैंड डालते हैं वो कॉर्नर में नहीं जाती, तो वो कॉर्नर तक हर एक मतलब जैसा भी पैटर्न आपने बनाना है, तो पैटर्न को बनाने के लिए जो भी मोल्डिंग क्ले जो है वो ऐसे फ्लो में हो कि पैटर्न को अपने आप अपने में एडजस्ट कर ले। फ्लोबिलिटी और प्लास्टिसिटी ऑफ द सैंड टू गेट कंपैक्टेड एंड बिहेव लाइक अ फ्लूइड। मतलब जैसे पानी यहाँ से यहाँ चल जाता है ना, तो सैंड की प्रॉपर्टी ऐसी होनी कहीं से भी कहीं चल जाए तो अच्छी तरीके से पैटर्न बन, मतलब उसमें अंदर पैटर्न डाल सकें। इट विल फ्लो यूनिफॉर्मली टू ऑल पोर्शन ऑफ पैटर्न व्हेन रैम्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट द रैमिंग प्रेशर इवनली ऑल अराउंड द डायरेक्शन। रैमिंग होती है मतलब आपने किसी चीज़ को किसी के अंदर डाल दिया तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो वहाँ तक सारी जगह चली जाए। फ्लोबिलिटी इंक्रीज होती है ग्रेन साइज अगर कम करेंगे तो फ्लो, देखो बारीक जो कण है वो आराम से इधर उधर फ्लो हो जाते हैं, तो ग्रेन साइज कम करोगे तो फ्लोबिलिटी बढ़ जाती है। द फ्लोबिलिटी वेरीज विद मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट इन द सैंड। अगर पानी वगैरह थोड़ा ज़्यादा है तो उससे भी फ्लोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं उसकी। टू obtain गुड इंप्रेशन ऑफ पैटर्न फ्लोबिलिटी शुड बी मोर। तो अगर पैटर्न का गुड इंप्रेशन बनाना है तो फ्लोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हर एक जगह के लिए पहुंच जानी चाहिए।
एडहेसिवनेस और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है कोहेसिवनेस, इसको ध्यान से सुनिए। एडहेसिवनेस क्या होता है, जैसे सपोज मैंने मान लिया, आपको एक चीज़ समझाता हूँ एडहेसिवनेस का मतलब क्या होता है। जैसे ये मैंने मान लिया इधर इसमें पानी है, ठीक है, और हमने पानी के अंदर क्या डाल दी, सपोज एक ब्लैक कलर की चीज़ डाल दी। अब मैंने ब्लैक चीज़ को बाहर निकाला और इस ब्लैक चीज़ पे अगर तो ये पानी साइड से टचड है तो ये एडहेसिव अच्छा है, यानी दूसरी चीज़ों से टच हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा यानी ये एक सिर्फ ब्लैक ही निकलता है, यानी ये कोहेसिव है, यानी ये सिर्फ अपने आप से जुड़ना चाहता है, ये पानी से जुड़ना नहीं चाहता, तो ये इसका मतलब कोहेसिवनेस है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, ध्यान से सुनना क्यों। एडहेसिवनेस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू गेट स्टिक और एडहेयर टू फॉरेन मटेरियल। जैसे आप डाल रहे हैं कोई मोल्टन मटेरियल डालेंगे मोल्डिंग में, तो मोल्टन मटेरियल डालेंगे तो मोल्डिंग के साथ अगर जुड़ेगा ही नहीं तो वो शेप कैसे लेगा, तो यानी वो पूरा का पूरा उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। और एडहेयर टू द फॉरेन मटेरियल सच अ स्टिकिंग मोल्डिंग सैंड विद हर इनर वॉल्स, इनर वॉल के साथ चिपक जाए वो जो भी मटेरियल डालेंगे, जैसे मोल्टन मटेरियल डालेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ बाइंडर, अगर बाइंडर अच्छा है तो ये एडहेसिवनेस अच्छी होती है। अब व्हाट इज कोहेसिवनेस क्या है, कोहेसिवनेस का मतलब है सपोज आपने क्या किया, एक ये करके सैंड की चीज़ बना ली। अगर मैं बोलूँ ये सैंड का पार्टिकल ये वाले सैंड पार्टिकल और ये वाले सैंड पार्टिकल से जुड़ ही नहीं रहा, ये आपस से ही नहीं जुड़ रहे खुद एक दूसरे से, तो फिर यार ये मोल्ड क्या बनाएंगे आप, इसमें चीज डालोगे तो वैसे टूट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से चिपके नहीं जा रहे। कोहेसिवनेस ना हो तो मोल्ड क्रिएट ही नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लो, इफ देयर इज नो कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी इन द सैंड, तो सैंड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ेगा ही नहीं, तो मोल्ड क्या बनाएगा भाई, वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। यानी हमें समझ में आ गया, हाँ सर, अगर अपने आप से जुड़ेगा नहीं तो मोल्ड क्या बनाएगा, तो खराब हो गया। चलो आगे देखते हैं। कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे सपोज पहले इसको सुन लीजिए, ये मेरी मेन जो मैंने चीज़ बनाना वो ग्रीन कलर की है, तो नीचे ये कोर है, तो क्या हुआ जब ये मैंने चीज़ सपोज ठंडी होगी, ये ग्रीन वाली चीज़ ठंडी होगी, और आपने क्या किया इसको यहाँ से येलो वाले ऊपर वाले को उठा लिया, इसको उठा लिया, तो अब आपको कुछ ये नज़र आया, यूँ करके यूँ, ठीक है, ये नज़र आया। अब क्या हुआ, ये जो नीचे वाली रेड मिट्टी है ये अपने आप ही कलैप्स हो जाए, कलैप्स मतलब ये यूँ करके यूँ टूट जाए, थोड़ी थोड़ी टूट जाए, ब्रेक आ जाए इसमें, कि ये चीज़ ना बड़े आराम से ग्रीन कलर की चीज़ बाहर निकल जाए, क्योंकि ये नीचे आराम से टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ जैसे आप मिट्टी में से उतारते हैं वैसे आ जाए। कोलैप्सिबिलिटी होती है मतलब कोई चीज़ बन के जो आपका पैटर्न जो आपका मोल्ड है अपने आप ही कलैप्स हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया बात है ठंडे होने के बाद। तो जो ठंडा होकर जो पोर्शन होगा जो हमने कर निकालना है, तो हम ये बना बनाया चीज़ बाहर निकाल लेंगे। इसको सुन लेते हैं। आफ्टर द मोल्टन मेटल इज इन द मोल्ड गेट सॉलिडिफाई, वो जम गया है। द सैंड मोल्ड मस्ट बी कोलैप्सिबल सो दैट फ्री कंट्रैक्शन ऑफ द मेटल अकर्स, मतलब ये टूट जाए कि ये जब ठंडा होने के बाद ये कंट्रैक्ट होगा तो ये बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। एंड दिस वुड नेचुरली अवॉइड द टीयरिंग एंड क्रैकिंग ऑफ द कंट्रैक्टिंग मेटल, तो ये मतलब टीयरिंग एंड कह लीजिए क्रैक नहीं पड़ेंगे इसमें। दिस प्रॉपर्टी इज हाईली रिक्वायर्ड इन द कोर्स, ये कोर्स आपको बताया नीचे वाला हिस्सा। In the absence of collapsibility property, the contraction of the metal is hindered by the mold, वो उसको ठंडे होने के बाद ना इकट्ठा नहीं होने देता, जिसके कारण उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, and thus result in tears and cracks. tear मतलब होता है फटना। Now this is the last one, we conclude the properties of the molding sand, that is green strength। तो देखो जब आप मोल्डिंग मटेरियल में मतलब मोल्ड बना लिया, उसमें आपने पिघला हुआ मेटल डाल दिया, तो जब आप पिघला हुआ मेटल डालेंगे तो स्पीड के कारण भी जो मोल्ड है जो उसकी मिट्टी है उसको इधर उधर करना जाएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी इधर उधर करना जाएगा, मतलब फ्लो होगा, तो फ्लो होने से कह लीजिए जब हम उसमें डालते हैं ना चीज़, तो जो मोल्ड सैंड होती है जहाँ पर मोल्टन मटेरियल जाता है गर्म होता है, वहाँ से मिट्टी को ड्राई कर देता है। ड्राई तो कर देता है क्योंकि गर्म होती है, वहाँ से मॉइस्चर निकाल देता है उसका मोल्डिंग रेत का, तो अगर वो निकाल देगा तो यार वो तो बहुत ड्राई हो जाएगी, तो वो बाइंड नहीं होगी उससे, तो मतलब कह लीजिए वो जो मोल्ड है मटेरियल की मिट्टी बनी हुई है, एक मिट्टी दूसरी मिट्टी से जुड़ेगी नहीं अगर ड्राई होगा, तो ये अभी ये स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है। तो ड्राई स्ट्रेंथ एंड ग्रीन स्ट्रेंथ दोनों ही होती हैं। तो ग्रीन स्ट्रेंथ का पढ़ लें, आफ्टर वाटर ग्रीन सैंड आफ्टर वाटर हैज बीन मिक्स्ड इनटू इट मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड टफनेस टू परमिट द मेकिंग एंड हैंडलिंग द मोल्ड, मतलब मोल्ड खराब ना हो जब हम उसमें मटेरियल डालेंगे, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो। बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी द पैटर्न कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बगैर तोड़े ही हम उसको निकाल लें। द मोल्ड एंड आल्सो इरोजन ऑफ द मोल्ड वॉल सर्फेसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल, तो वही मैंने आपको बताया जो दीवार है
जो उसका इरोजन ना हो, मतलब उसमें से मटेरियल ना उतरे, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है। तो ये ग्रीन स्ट्रेंथ हमें चाहिए। द ग्रीन स्ट्रेंथ आल्सो डिपेंड अपॉन द ग्रेन शेप साइज। तो देखो कोई भी प्रॉपर्टी है वो ग्रेन शेप एंड साइज के डिपेंड करती है, तो लिख ही दिया करो ना हमेशा। ये मत लिखो बढ़ती है कम होती है, ये तो लिख दो ना भाई चेंज होती है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले एंड द मॉइस्चर कंटेंट। तो स्टूडेंट्स ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज।